मैं भंते नागतीस प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ मध्य प्रदेश के द्वारा धम्म संदेश यूट्यूब प्रारंभ किया है, जिस धम्म संदेश के माध्यम से मध्य प्रदेश के भिन्न भिन्न कस्बा, शहरी क्षेत्रों, तहसील, जिला मुख्यालय, संभागों में एवं प्रदेश के भिन्न भिन्न जगह पर जहाँ पर चैत्य स्तूप, विहार और स्तंभ प्राचीन हैं और उन प्राचीन स्थलों को कई क्षेत्रों में विकृत करके हिंदू भगवान और देवी देवता बना दिए गए हैं। यहाँ तक सांची का अंतर्राष्ट्रीय बुद्धिस्ट हेरिटेज स्थल, जो श्रीलंका महाबोधि सोसाइटी के अधीन है, उन्हीं का संरक्षण, उन्हीं की देखरेख है और उसमें भी एक भारतीय बौद्ध महासभा है। वो भारतीय बौद्ध महासभा श्रीलंका महाबोधि सोसाइटी को अपना सहयोग प्रदान करती है और श्रीलंका सोसाइटी उनके माध्यम से ही हर वर्ष नवंबर के महीने में जो बुद्धिस्ट मेला लगता है, बौद्ध धम्म का अस्थियों को देखने के लिए वहाँ पर प्रदेश ही नहीं संपूर्ण देश भर के बौद्ध धम्म के श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं वहाँ उपस्थित होते हैं। के साथ ही देश भर से काफ़ी संख्या में पूज्य भिक्षु संघ भी वहाँ पर उपस्थित होते हैं। इसके चलते हुए ही उस प्राचीन बुद्धिस्ट हेरिटेज की सीमा में हिंदू मंदिर का निर्माण कर दिया गया है। जिस हिंदू मंदिर को हटाने के लिए भिक्षु महासंघ द्वारा 2022 में कलेक्टर रायसेन को ज्ञापन दिया गया। यहाँ तक 2024 को भी कलेक्टर रायसेन को ज्ञापन दिया गया। भोपाल संभाग के कमिश्नर को भी ज्ञापन दिया गया और संपूर्ण मध्य प्रदेश के 10 संभागों में से लगभग 7 संभागों पर भिक्षु महासंघ द्वारा भिन्न भिन्न क्षेत्र के जो बुद्ध स्थल हैं जिन्हें विकृत किया गया है, उनको सही रूप में लाने के लिए उन चैत्यों को, उन स्तूपों को, उन हिंदू मंदिर जो विकृत किए गए हैं हिंदू रूप में, उन्हें सही तरीके से बुद्धिस्ट रूप में लाए जाने के लिए ये ज्ञापन दिए जा चुके 2022 में। इसके साथ ही 2023 में भी भिक्षु महासंघ द्वारा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जयंती मैदान पर 19 जून से 31 जून तक धरना प्रदर्शन कर
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल के नाम से ज्ञापन दिए गए, लेकिन अभी तक बुद्धिस्ट हेरिटेज सांची से वह निर्मित मंदिर को नहीं हटाया, हिंदू मंदिर को अभी तक नहीं हटाया गया। इस समय संपूर्ण भारत के साथ ही सारी दुनिया में बौद्ध भिक्षुओं का वर्षावास भिन्न भिन्न बिहारों में चल रहा है। उसके चलते ही भारत की धरती पर महाबोधि महाविहार बुद्ध गया, जिसका मुक्ति के लिए धम्मपाल अनागरिक धम्मपाल जी द्वारा वो आंदोलन प्रारंभ किया गया। उसके चलते ही वो आंदोलन भदंत सुरई ससई भदंत आनंद जी के नेतृत्व में चला, और जब वो आंदोलन भदंत आनंद जी के नेतृत्व में चला, सुरई ससई जी के साथ में रहकर, उस समय उस आंदोलन से बुद्ध गया की मैनेजमेंट कमेटी में 4 जिसमें कभी कोई बौद्ध मेंबर नहीं हुआ करते थे, उस आंदोलन के कारण उसमें 4 मेंबर बने, और यहाँ तक उस मैनेजमेंट कमेटी का सेक्रेटरी भी बौद्ध भिक्षु बने। और आज वही बौद्ध भिक्षु लामा जी के साथ, आकाश लामा जी के साथ मिलकर के बुद्ध गया मुक्ति आंदोलन चला रहे हैं, ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के तहत। उन्होंने बुद्ध गया से प्रारंभ किया। उस समय उस आंदोलन के साथ में भंते बिनाचार्य, श्रामनेर भंते बिनाचार्य और के राहुल भी उनके साथ थे। उस समय बिनाचार्य ने बुद्ध गया में 12 लाख उपासक उपासिकाओं के आने की घोषणा की। 12 मार्च को 12 लाख, और उसको कैंसिल करने का, उस आंदोलन को कैंसिल करने की घोषणा 12 मार्च के पहले ही आकाश लामा द्वारा कर दी गई। इसके बाद जब आकाश लामा के द्वारा ये घोषणा कर दी जाती है, तो तत्काल में ही कुछ संगठन मिल करके उन्हें से आंदोलन चलाने का साथ लामा के साथ हो जाते हैं। इसके बाद वहाँ से उनका आंदोलन भी हट जाता है। फिर कई जगह पर उनके आंदोलन, किसी जगह पर अलिखित रूप से वो आंदोलन अपने चलाते रहते हैं, कहीं। आज देश में उसी आंदोलन के कारण उस समय 13 बुद्ध पूर्णिमा के दूसरे दिन ही 13 मई को बिनाचार्य जेल में गए। अब वो किसकी देन से जेल में गए, ये तो आकाश लामा जाने और बिनाचार्य जाने, ये एक दूसरे के पोषक हैं। ये वो ही अपने आप को अच्छी तरह से बता सकते हैं। और बिनाचार्य के द्वारा लामा के ऊपर आरोप लगाते जाते हैं,
और लामा के द्वारा विनयाचार्य और के राहुल पर आरोप लगाए जाते हैं। इस आंदोलन के माध्यम से, इतना लंबे समय से चल रहे आंदोलन के द्वारा आज तक बुद्ध गया के लिए ही नहीं, संपूर्ण बुद्ध जगत के लिए कोई भी एक ऐसी चीज हासिल नहीं हुई है जिससे बौद्धों के हाथ कोई चीज लगी हो। बौद्धों के इस आंदोलन, बुद्ध गया के इस आंदोलन को भटकाने का काम कर दिया गया है। मात्र कुछ लोग हैं जो बुद्ध गया के नाम पर, सिर्फ आंदोलन के नाम पे, बुद्ध गया के नाम के आंदोलन के नाम पर अपना चेहरा चमकाने में लगे हुए हैं। बुनियादी संघर्ष बुद्ध गया की मुक्ति का नहीं है। बुनियादी संघर्ष और आंदोलन बुद्ध गया मुक्ति आंदोलन कमेटी भिक्खु महासंघ के द्वारा जो बनी हुई है पहले से ही, और उसी बुद्ध गया मुक्ति आंदोलन कमेटी के माध्यम से समय समय पर ज्ञापन पत्र भी शासन प्रशासन को दिए जाते रहे। मध्य प्रदेश की ओर से भी मेरे नेतृत्व में, मेरे द्वारा भिक्खु संघ के नेतृत्व में कई बार 2022-23 में ज्ञापन दिए गए, लेकिन ये बीच में आंदोलन चला। तो ये आंदोलन एक आंदोलन के नाम पर एक दिखावा अभी तक साबित हो रहा है। पूज्य विद्वान भिक्खु संघ, वरिष्ठ भिक्खु, इस पर चिंतन करने की जरूरत है। आवश्यकता है कि कोई भी एक भी संघ, भिक्खु संघ जो है, देश स्तर पर जो भिक्खु संघ है, कोई भी एक भी भिक्खु संघ इस आंदोलन के साथ नहीं है। इन दोनों आंदोलनों में एक भी भिक्खु संघ नहीं है। इसके बाद भी कुछ लोग ऐसे आंदोलन को, जो आंदोलन बुद्ध गया की मुक्ति का न होकर ये उनकी खुद की मुक्ति का आंदोलन चल रहा है, और उनकी खुद की मुक्ति के आंदोलन के सहयोग में कुछ लोग लगे हुए हैं। तो हमारा निवेदन है, अपील है कि इस आंदोलन को बुनियादी तरीके से चलाया जाना चाहिए, एकजुटता के साथ चलाना जाना चाहिए। बुद्ध गया की मुक्ति होना जरूरी है, लेकिन बुद्ध गया की मुक्ति के लिए हम बंदर बांट की तरह बट करके उस बुद्ध गया के आंदोलन को सफल नहीं कर सकते हैं, जब तक देश में सभी भिक्खु संघों को इकट्ठा किया जाए और भिक्खु संघों के नेतृत्व में जो भिक्खु महासंघ के द्वारा बुद्ध गया मुक्ति कमेटी आंदोलन जो बनी हुई, आंदोलन कमेटी बनी हुई है, उसको साथ में बगैर लिए, उनके बिना दिशा निर्देशों के भी ये आंदोलन असंभव है। क्योंकि जिन लोगों ने उस आंदोलन को चलाया है, भदंत आनंद जी ने उस आंदोलन को चलाया है, उनके साथ में भदंत बीपी थेरो जैसे भिक्खु हैं, और तमाम सारे भिक्खुओं ने मिलकर के, भिक्खु संघों ने मिलकर के उस आंदोलन को चलाया, जिसके कारण आज जो डेवलपमेंट बुद्ध गया में दिख रहा है, ये उसी समय का डेवलपमेंट है। बीच में इस जो अभी वर्तमान में चल रहे आंदोलन से एक रत्ती भर भी कोई बेनिफिट बुद्ध गया मैनेजमेंट को, क्या बुद्ध गया के क्षेत्र में, बुद्ध गया महाबोधि विहार को नहीं हो पाया है। एक भी बेनिफिट एक भी नहीं मिल पाया है, और किसी भिक्खुओं के हाथों में ये आंदोलन तरीके से चलाएं। तो संपूर्ण भिक्खु संघ से निवेदन है कि सभी भिक्खु संघ एकजुट होने का काम करें, और आदरणीय आनंद भदंत आनंद जी को भी के अगुवाई में इस आंदोलन को चलाने में कामयाब हो सकते हैं, और उनको प्रेरित करके इस आंदोलन को सफल बनवाने में सभी मिलजुल करके उनसे चर्चा करें और इस आंदोलन को सफल बनवाने में कामयाब हों। ऐसा मेरा सभी
साधक साधिकाओं से निवेदन है और पूज्य भिक्खु संघ से निवेदन है कि पूज्य भिक्खु जितने भी वरिष्ठ भिक्खु हैं, पूज्य भदंत हैं, मेरे आदरणीय हैं, सभी सम्माननीय हैं, सभी सम्माननीय भिक्खु संघ से निवेदन है कि आज तमाम ऐसे लोग हैं जो भिक्खुओं के संघ को ही संघ नहीं मानते हैं, जो भिक्खु संघ को ही ये कहते हैं कि भारत में कोई भिक्खु संघ है ही नहीं, तो ये संपूर्ण भिक्खु जगत की ये अपमान है, ये संपूर्ण भिक्खु जगत का अनादर है। ऐसे लोग जो खुद में ही आज तक भिक्खु नहीं बन पाए हैं और भिक्खुओं को सलाह देते हैं, भिक्खुओं को सलाह देते हैं, खुद उस पर नहीं चलते हैं। उन्होंने एक चीज़ पकड़ ली कि तथागत बुद्ध ने जब दीक्षा ली थी तो उस समय संघ की दीक्षा नहीं ली। अगर उन्होंने संघ की दीक्षा नहीं ली थी तो फिर धर्म कैसे स्वीकार कर लिया था? बुद्ध का धम्म कैसे स्वीकार हो गया? बुद्ध की शरण में गए, धम्म की शरण में गए, और संघ की शरण में जाए बिना संघ कैसे स्वीकार हो जाता है? संघ को माना जाता है, माना है, और ऐसे कुछ बेहूदीपन की बातें मीडिया के माध्यम से की जा रही हैं, ये सोशल मीडिया पे कुछ लोग चला रहे हैं। उनसे मेरा निवेदन है कि भिक्खु कोई गलत है तो एक भिक्खु का नाम लेकर के उसे गलत कहा जाए, उसको कहने में हमें कोई बुराई नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। अगर वो भिक्खु कोई गलत है तो उसका नाम लेकर के कह सकते हैं, लेकिन संपूर्ण भिक्खु जगत को उसमें न लपेटें। ऐसा मेरा यूट्यूबर जो भी है, जो इस तरह के भिक्खुओं पे आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, भिक्खुओं पे आरोप प्रत्यारोप न लगाएं, ऐसा मेरा उनसे अनुरोध है। ऐसा मैं उनको मेरी ऐसी सलाह है, अगर ये सलाह उचित लगे तो उसे माने, और नहीं लगे तो आपको जो लग रहा है वो तो आप कर ही रहे हैं। क्योंकि कोई भी धर्मावलंबी, चाहे वो साधक हो, उपासक हो, उस धर्म को मानने वाले हों, चाहे कोई भिक्खु हो, कोई भी हो, कोई भी अपने धर्म के धर्मगुरुओं की आलोचना नहीं करते हैं, जबकि उनके धर्मगुरु तो कि तमाम जगह के ऐसे धर्मगुरु हैं जिनके आचरण ही बहुत ही कुछ हम अपने मुंह से कहने में अच्छा नहीं लगता है होते हैं, उसके बावजूद भी वो अपने धर्मगुरुओं को कभी नहीं बुरा भला कहते हैं। लेकिन हमारा एकाध भिक्खु अगर कोई गलत है, उसके कारण अच्छे विद्वान भिक्खुओं का नाम को बदनाम न किया जाए, उनके संघों को बदनाम न किया जाए। भारत की धरती पर भिक्खुओं के संघ तो हैं, भले वो ही कम ज़्यादा कैसे भी चल रहे हों, या उन संघों का विरोध करो जो संघ राम जन्मभूमि के निर्माण पर अयोध्या में जाकर के उसके उद्घाटन में जाते हैं। उस भिक्खु संघ का नाम लेकर के करो ना, उसका नाम लेकर के करो, और जो भिक्खु उसके साथ हैं उन भिक्खुओं को करो, ठीक है, जिन्होंने राम जन्मभूमि के लिए अयोध्या की धरती से मिट्टी दी, उनका नाम लेकर करो। जिन लोगों ने अयोध्या के निर्माण के लिए वहाँ से पैसा दिया, उनका नाम लेकर के करो। वे लोग, हम उनको आप कहिए कि ये नकली बनते हैं, उनसे कहिए ना कौन है वो लोग, उनका उजागर करो। और तो बाकी के जो भिक्खु हैं, जो संघ है, वो संघ स्पष्टतः है मनुवादी विचारधारा के खिलाफ हमेशा से संघर्ष करता रहा है और कर रहे हैं। ऐसे संघों का तो कम से कम नाम उनके साथ में न लपेटा जाए जो लोग बुद्ध धम्म को ही धोखा दे करके, जो साकेत तथागत बुद्ध की धरती साकेत पर राम मंदिर का निर्माण हुआ, उस राम मंदिर के निर्माण में जिन्होंने मिट्टी दी,
जिन्होंने पैसा दिया उनके नाम लेकर के खुल के कहें कि ये लोग जो है संघ के लायक नहीं है, ये भिक्खू संघ के लायक नहीं है। तो उसका नाम लेकर के कहने में कोई गुरेज किसी को भी नहीं होगा, आप कह सकते हैं। लेकिन बाकी के अच्छे संघों को, अच्छे भिक्खुओं को बदनाम करने का प्रयास न किया जाए, सामूहिक पूरे संघों को किसी को बदनाम न किया जाए, ऐसा मेरी आपसे अपील है। और ऐसी अपील करते हुए मैं सभी साधक साधिकाओं से सहर्ष उनके जीवन के उज्ज्वल जीवन की मंगल कामना करते हुए मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। इस देशना के माध्यम से जो बात कही है उसको मैं समापन करता हूँ। आप सबको सादर नमो बुद्धाय। जय भीम।